कराची में सर्दियां जो हैं वो तो तकरीबन अपने अख्ताम की तरफ हैं, बल्कि समझ लीजिए कि है ही नहीं। लेकिन मछली का मौसम जो है वो पूरे 12 महीने का मौसम होता है। यहाँ पे कोई मौसम ऐसा नहीं है जिसमें कि ये चीज़ खाई जाए और ये चीज़ ना खाई जाए। तो इसीलिए आज मैं ये सोची थी क्या पकाऊं क्या पकाऊं क्या पकाऊं। तो मेरी छोटी बेटी जो है उसने कहा कि फरमाइश की कि भाई आप बनाइए फ़िश। मैंने सोचा कि हाँ ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, फ़िश बनाई जाए और फ़िश भी बनाई जाए तो KFC फ़िश। इससे पहले मैंने जो है वो फ़िश की रेसिपीज़ अपने चैनल के ऊपर दी हुई हैं और आप उनको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार किस्म की फ़िश जो है वो मैंने बनाई है, जिसमें कि मैंने फ्राई फ़िश भी बनाई है और मैंने तवा फ़िश भी बनाई है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और मैंने इसके अंदर डाला है जनाब नमक है, मिर्च है और यहाँ पे मैं डालूंगी इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट थोड़ा सा जाएगा। मस्टर्ड पेस्ट इसके अंदर ज़रूर जाता है। तो मैं बना रही हूँ आज KFC फ़िश। साथ में मैंने लिया है इसमें थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च मैंने ले ली है। कुटी हुई डाल दीजिए, पिसी हुई डाल दीजिए, लेकिन कुटी हुई से ज़रा ताज़ा ताज़ा होती है ना तो ज़रा मज़ा अच्छा आता है। तो आप बताइए आपके शहर का मौसम कैसा है? पाकिस्तान का ये अजीम शहर कराची आपको कैसा लगता है? और अगर आप नहीं आए तो आप ज़रूर आइएगा। और यहाँ की फ़िश, यहाँ के खाने, ओहो भाई जवाब नहीं है कि पाकिस्तान में अगर खाने आपको खाने तो फिर आप खाइए कराची के खाने, बहुत ही ज़बरदस्त खाने होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सिरका डाला, थोड़ा सा मैं डाल दूँगी सोया सॉस, बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना, तकरीबन बस ये इतना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लीमू का रस भी डाला है, थोड़ा सा सिरका भी डाला है, लीमू भी डाला है, एक आधा सिरका हम लीमू इसके अंदर डाल देते हैं। आज तो सर्दी है तो ज़बान भी लड़खड़ा रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना, वीडियो बनाते वक्त कुछ उल्टे सीधे अल्फाज निकलने लगते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर देते हैं। सॉस जो हम बना रहे होते हैं ना KFC की, ये ज़्यादा वो नहीं होती है, स्पाइसी किस्म की नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मिर्च विरच नहीं होती है इसके अंदर। तो बस इसको अच्छी तरीके से हम मैरिनेट करके देते हैं और मैरिनेट करने के बाद हम इसको रख देंगे थोड़ा सा 1 घंटे का बस टाइम देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर मसाला जो है ना जब्त हो जाए। तो इसको हमने मछली को इस्तेमाल की, हमने रो मछली इस्तेमाल की है और ये मैंने पूरी एक मछली ले ली थी। एक मछली लेके मैंने अपने बुचर से कहा कि इसकी खाल उतार दो, और खाल उतारने के बाद उसने इसकी इस तरीके से पीसेस कर दिए। मिक्स करके तकरीबन 1 घंटे आधे घंटे का इसको मैरिनेशन देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर जज्ब हो जाए मसाले को। इसको रखते हैं। टार्टर सॉस बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी उसके लिए मेयोनीज़, 1 कप मेयोनीज़ ले लीजिएगा, मस्टर्ड सॉस होगी, खीरा है, गाजर है, नींबू है और नमक और कुछ काली मिर्च वगैरह जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँगी इसको बनाना बहुत आसान है और ये एक ऐसी सॉस है जो कि फ़िश के साथ खाई जाती है। इसको हम एक तरफ रख देते हैं। ये फ़िश के साथ खाई जाती है और आप कोई सी भी फ़िश जब बना रहे हैं, जैसे आज का सर्दियों का जो है वो मौसम है और फ़िश जो है वो बन रही है, तरह तरह की फ़िश बन रही है, तो उसके साथ अगर आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की और बहुत यानी आप समझ लीजिए कि फ़िश का जो जायका अगर आपको लेना है तो ये टार्टर सॉस आप बनाइए। तो मैंने जो है वो अभी 4 दिन पहले रेसिपी दी है फ़िश नगेट्स की, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं टार्टर सॉस भी दूं कि अगर आप फ़िश के नगेट्स बनाना चाहें, फ़िश के कबाब बनाना चाहें, आप KFC फ़िश बनाना चाहें, आप मैकडोनल्ड फ़िश बनाना चाहें, तो टार्टर सॉस उसके लिए इंतहाई लाजमी है, ज़रूरी है। तो फ़िश नगेट्स की रेसिपी मैंने आपको दी है, लेकिन अब मैं दे रही हूँ टार्टर सॉस। टार्टर सॉस जो है बनाने के लिए 1 कप मेयोनीज़ मैंने ले लिया, इसको मैं एक तरफ रखती हूँ और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। अच्छा देखिए, इसमें जो है ना खीरे का जो इस्तेमाल होता है अचारी से, जो खीरा होता है ना, जो आप अक्सर देखते होंगे मार्केट्स में कि बॉटल के अंदर सिरका और फिर उसके अंदर खीरा डाला हुआ होता है, उस तरीके के सिरके की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर उस तरीके का सिरका जैसे कि मेरे पास अवेलेबल इस वक्त नहीं है, तो आपके पास अगर है तो आप उसमें से 1-2 पीस निकाल के उसको काट के डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा घरेलू आराम सा तरीका बता दूँ, ताकि आपको टार्टर सॉस बनाने में कोई मुश्किल ना हो कि आप मार्केट जाएंगे और फिर आप ख़रीदेंगे और फिर आपको जो है वो ये खीरा जो है वो नहीं होगा तो टार्टर सॉस नहीं बनेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बर्तन ले लिया है और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा गर्म पानी, नीम गर्म पानी डाल दीजिए इतना सा, और इसके अंदर आप डाल दीजिए 3 टेबल स्पून के करीब आप इसे सिरका डाल दीजिए, ठीक है। ये 3 टेबल स्पून हमने सिरका डाल दिया। सिरका डालने के बाद अब हम करेंगे क्या कि यहाँ से कुछ हम इसके पीस काट लेते हैं इस तरह से। आप इसके छोटे पीस करके डाल दीजिए, बड़े डाल दीजिए, कोई इसमें मसला नहीं है। तो मैं इसको छोटे भी करके आपको बता देती हूँ इस तरह से।
जो पानी में सिरके में अच्छी तरीके से डिप हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डाल देंगे। अब इसी तरीके से हम गाजर लेंगे, और गाजर हमें इतनी ज़्यादा नहीं लेनी। इसको भी हम बीच में से कुछ पीस कर लेते हैं और इसको भी हम सिरके में डाल देंगे। इसको सिरके में डालना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप डाल दें, अच्छा जायका अच्छा आ जाएगा, कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो मैं तो गाजर को भी जो है ना इसी में डाल देती हूँ, और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे फ्रिज में। अच्छा, अब हम इतनी देर में तैयार करते हैं मेयोनीज़। मेयोनीज़ के लिए हम लेंगे मस्टर्ड सॉस, जैसे मैंने आपको बताया, और 1 टेबल स्पून बस हम इसके अंदर लेंगे मस्टर्ड सॉस, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि मेयोनीज़ में भी नमक होता है, तो देख के इसके अंदर हम नमक डालेंगे। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, बहुत ही थोड़ी सी। अब देखिए इसके अंदर जो हरा धनिया जाता है ना, जिसे हम कहते हैं पार्सले, तो पार्सले जो है वो तो हमारे यहाँ मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं यहाँ पे मैं इसके लिए इस्तेमाल कर लूँगी हरे धनिए का। लेकिन हरा धनिया जो है वो बहुत ही बारीक आपने चॉप करना हुआ, यानी हम जिसको कि अपनी उर्दू ज़बान में कहते हैं ना महीन, बिल्कुल ऐसा कि पत्ती भी नज़र ना आए ना, तो इसके लिए इसको बिल्कुल बारीक आपने चॉप करना होगा। ये इतना महीन होना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं, बहुत ही बारीक, जितना आप कर सकें, ये बहुत बारीक है। तो सिरके के पानी में 1 घंटे रखने के बाद इनका जायका भी बहुत मज़े का हो गया है, और इनको भी हमें बिल्कुल महीन पीसना है। ये मेरे पास वेजी मिक्सी जो है, सब्जियां काटने वाली इंतहाई उम्दा ये चॉपर है। अगर आपके पास है तो समझ लीजिए कि आपकी तो ज़िंदगी आसान है किचन में। और आजकल तो बड़े तरह तरह के अप्लायंसेस आ गए हैं, तो इसको जो है वो हम इससे बिल्कुल महीन बारीक कर लेंगे। इतनी बारीक ये होनी चाहिए, और इतनी बारीक करना हाथ से तो यकीनन, तो हम तो घर के शेफ़ हैं, होटलों के रेस्टोरेंट के तो हम हैं नहीं, तो हम तो करते हैं काम इस तरह से। काम में खूबसूरती भी है, जल्दी भी है, और आराम से भी है। इतना बारीक ये कटना चाहिए। और अगर आपको फिर भी शक है तो 1-2 बार आप इसको और चला लीजिए, लेकिन बस ये इतना काफ़ी है। तो इसको हम डाल देंगे इसमें। बहुत मज़ेदार ये टॉटर सॉस बनती है, और आप मस्टर्ड पेस्ट जो है उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए। जैसे मैंने थोड़ा सा इसको, मस्टर्ड पेस्ट की टेस्ट मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा रखा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और लेंगे, मुझे कुछ कम लगा सब्ज़ी, बल्कि इसमें है ही इतनी थोड़ी सी, तो हम सब डाल देते हैं। अच्छा, सिरके में डूबी हुई सब्ज़ी जो है ना, उसका तो मज़ा ही जायका अलग है। जब आप इस टॉटर सॉस को बनाएंगे ना, तो आप यकीन कीजिए कि आप इसको कहेंगे कि भाई ज़रूरी नहीं है कि मैं इसे फ़िश के साथ ही खाऊं। तो हम इसको फ़िश के साथ नहीं खाएंगे, हम इसको बनाएंगे बड़े मज़ेदार किस्म की एक चीज़। और यहाँ पे हम इसको, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 नींबू, लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। आधा नींबू, 1 नहीं, मैंने आधा डाला है नींबू। अब यहाँ पे, अब देखिए मेरे पास कुछ ऑलिव्स भी रखे हुए थे, तो खीरा मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने सिरके में डुबो के आपको एक रेसिपी दे दी। तो अगर ये इस तरीके का जैतून है तो ये मैंने लिया है। ये ऑप्शनल है, आप डालिए नहीं डालिए, मुझे पसंद है तो मैं डाल रही हूँ, लेकिन बस टॉटर सॉस के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन अगर जैतून नहीं है तो आप उसके लिए बिल्कुल ही परेशान नहीं हो। तो इसको भी बिल्कुल हम महीन कर लेंगे, बिल्कुल बारीक। कोई भी चीज़, सब्ज़ी इसके अंदर इतनी नज़र नहीं आनी चाहिए। ये तो पानी में भीगे हुए हैं, तो खुद ही इतने नरम है, तो इनको आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि किस कदर बारीक आपने इसको करना है। इस तरीके से ये आप इसके अंदर डाल दीजिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो मत डालिएगा, अगर है तो डाल दीजिएगा। अगर आपको पसंद है ऑलिव तो ये यहाँ पे ये हमने टॉटर सॉस तैयार कर। तो अभी हमने तैयार कर ली टॉटर सॉस, उसको फ्रिज में रख दीजिए, और 1 महीने तक ये आपकी सॉस जो है ना, ये आपके काम आएगी। एक बार बनाइएगा ज़रूर, और फिर इसको आप खाइएगा ज़रूर। ये मैंने 1 घंटे की मैरिनेशन के बाद बहुत अच्छी तरीके से मसाला इसके अंदर रच बस किया है। तो अब इसको तो हम करते हैं साइड पे। अब यहाँ पे हमने लिया है 1 कप के करीब मैदा, इसमें हम डाल देंगे ½ टीस्पून के करीब नमक डालेंगे। नमक हमने इसमें भी डाला हुआ है, फिश में भी, तो ध्यान से नमक डालेंगे। और बहुत थोड़ा नमक हमने डाला है। थोड़ी सी लाल मिर्च जाएगी, ½ टीस्पून इसमें जाएगा जिंजर लहसुन पाउडर, थोड़ा सा मैं डाल दूंगी ओरिगानो।
अच्छा, ओरिगानो जो है वो ऑप्शनल है, आप डालिए नहीं डालिए, लेकिन मैं ज़रा सा डालती हूँ जायके के लिए, ज़रा मज़ा आ जाता है इससे ना। तो इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं इसमें। अब यहाँ से हम फिश के पीस उठाते हैं और इसके अंदर हम डाल देंगे। वो अच्छी तरीके से इसको दबा दें हाथ से। इसको भी हाथ आखिरकार इस्तेमाल में लाना ही पड़ गए। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रखा हुआ है पानी। ये पानी आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर हम इसको डाल देंगे और डालने के बाद फ़ौरन निकालेंगे और फिर इस तरीके से इसको फिर दोबारा हम लपेट देंगे। इस तरीके से रखेंगे, निकालेंगे और फिर फ़ौरन ही इसको हम मैदे के अंदर लपेट देंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये हमें इसी तरीके से करना है। इसमें डालेंगे ठंडे पानी में, बहुत ज़्यादा चिल पानी नहीं हो, आम ठंडा सा पानी हो, इसके अंदर डाल के इसको हम अच्छी तरीके से कोटिंग कर लेंगे इसकी। इस तरह से ये सारी तीनों कोटिंग हम दोबारा कर लेंगे तीनों फिश के पीस के ऊपर, और इसको हम झाड़ लेंगे। जितना झाड़ेंगे ना उतने अच्छे इसके ऊपर क्रम्स से बनेंगे। ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे इस तरीके से आप करके और इनको सबको आप निकाल लीजिए। तो इस तरीके से करके मैं सब कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये सारे पीसेस जो हैं ये मैंने तैयार कर लिए, ये आप देखिए। और इसके बाद अब इनको वक्त हुआ है तलने का। तो तलने के लिए मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ डालडा कुकिंग ऑयल। यकीनन ये सबके घरों में इस्तेमाल होता होगा। पाकिस्तान को बने हुए 76 साल हो गए, 2 ही कुकिंग ऑयल बनते थे, डालडा कुकिंग ऑयल और तलो बनास्पति। तो हमारी नानी के ज़माने में हमारी अम्मा के घर में आया और फिर उनके घर से हमारे घर तक ये पहुँचा और हमारे बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना पुराना तेल उतना ही जायके में बेइंतहा खाना मज़ेदार। डालडा कुकिंग ऑयल या डालडा घी, इन दो के अलावा मेरे घर में और कोई तेल इस्तेमाल नहीं होता। तो आज मैंने सोचा आपको ये तेल भी बता दूं कि मैं ये तेल इस्तेमाल करती हूँ हमेशा। हमने पैन में तेल ले लिया है, डालडा कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर हम डाल देंगे ये दरमियानी आंच के ऊपर हमें डालने हैं। बहुत तेज़ नहीं करने वरना ये जल जाएंगी और सिकेंगी नहीं। हालांकि इनके गलने में कोई वक्त नहीं लगता। तो इसको हम डाल देते हैं, सारी नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके। तो यहाँ पे जो है ये अब देखिए बिल्कुल लाल हो गए। तो इनको हम डाल देते हैं टिश्यू पेपर इस तरह। अब यहाँ पे बाकी की फिश भी हमने डाल दी है और अब वक्त हुआ है असम्बलिंग का।